हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जैसा कि मैंने कहा था कल कि बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का एनसीईआरटी रीडिंग खत्म हो चुका है। मैंने पूरी डिटेल में बहुत अच्छे से बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का हर एक टॉपिक, हर एक किंगडम को अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। और आज हम उस बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चैप्टर 2 का कुछ प्रैक्टिस सेशन करने वाले, प्रैक्टिस क्वेश्चंस करने वाले। बहुत सारे एमसीक्यूज़ में लेके आई हूँ आप लोगों के साथ डिस्कस करने के लिए। बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं जिसे आप अगर प्रैक्टिस कर रहे हो तो आपके लिए बहुत अच्छी बात है। आप इसे बिल्कुल एक टेस्ट की तरह लेना और अपने जितने भी टेस्ट दोगे, जितने भी क्वेश्चंस कर रहे हो, उसका एनालाइज ज़रूर करना प्लीज़। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप टेस्ट दे रहे हो, उसका एनालाइज नहीं कर रहे हो, ये बहुत गलत बात है। अगर आप टेस्ट दे रहे हो तो उसका एनालाइज करना बहुत ज़रूरी है। एनालाइज कैसे करना है, एरर नोटबुक कैसे बनाना है, कैसे मेंटेन करना है, ये मैंने ऑलरेडी अपने प्रीवियस वीडियोस में बता चुका है। अगर आपने अभी वो वीडियोस नहीं देखा है मेरा, तो प्लीज़ जाके उसे चेक कीजिएगा और उस वीडियो के अकॉर्डिंग लॉग बुक ज़रूर बनाइएगा, जिसमें आप अपने सारे एरर को एक साथ लिख सकते हो और हर हफ्ते उसे टैली कर सकते हो, अपडेट ले सकते हो उस एरर नोटबुक का। तो चलिए अब आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल एनर्जेटिक, सारे क्वेश्चन का आंसर खुद से लगाना, बिल्कुल भी चीटिंग नहीं करनी है, बिल्कुल ऑनेस्ट होकर ये टेस्ट देना है आपको, ताकि आपके एग्ज़ाम के लिए आप अभी से प्रिपेयर रहो। ओके, फिर स्टार्ट करते हैं आज का प्रैक्टिस सेशन। तो आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज, सम बैक्टीरिया thrive in extreme environment conditions such as absence of oxygen, high salt concentration, high temperature and acidic pH। क्या होगा इसका आंसर? साइनोबैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया, आर्कीबैक्टीरिया या स्ट्रेप्टोकोकस। ऐसे बैक्टीरिया का नाम बताना है जो एक्सट्रीम इन्वायरमेंट कंडीशन में रहते हैं, ऑक्सीजन के एब्सेंस में, ज़्यादा सॉल्ट कंसनट्रेशन में, ज़्यादा टेम्परेचर में, एसिडिक पीएच में। ऐसा कौन सा बैक्टीरिया रहता है? यस, तो आंसर इज आर्कीबैक्टीरिया। आर्कीबैक्टीरिया इज वन ऑफ द बैक्टीरिया जो एक्सट्रीम इन्वायरमेंट में रह लेते हैं ना। एक्सट्रीम टेम्परेचर, एक्सट्रीम सॉल्ट कंसनट्रेशन, कुछ भी वो सर्वाइव कर लेते हैं। जैसे कि हाई सॉल्ट कंसनट्रेशन को हम हेलोफाइल्स बोलते हैं, हाई टेम्परेचर एसिडिक पीएच को हम थर्मोएसिडोफाइल्स बोलते हैं। ठीक है, कैटल वाले को मिथेनोजेंस बोलते हैं, मार्शी एरियाज में रहने वाले बैक्टीरिया को। ओके, ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑल द बैक्टीरिया फिक्स नाइट्रोजन एक्सेप्ट। ऑल द बैक्टीरिया फिक्स नाइट्रोजन एक्सेप्ट मतलब नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया को छोड़कर यहाँ पे जो ऑड है उसको बताना है। तो राइजोबियम, ई कोलाई, अजोटोबैक्टर, साइनोबैक्टीरिया। कौन सा बैक्टीरिया है जो नाइट्रोजन फिक्स नहीं करता है? बताओ बताओ। सो आई गेस आपने अपना आंसर सोच लिया होगा क्या होगा, है ना। तो नाइट्रोजन फिक्सेसिंग बैक्टीरिया यहाँ पे कौन कौन है? राइजोबियम है, पैडी के फिल्स में नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। अजोटोबैक्टर है, साइनोबैक्टीरिया है, ये तीनों ही नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं। बट ई कोलाई जो है हमारा, वो नाइट्रोजन फिक्सेशन नहीं करता है। तो बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन चलते हैं। द रीजन में बैक्टीरियल जेनोम रिसाइड्स इज टर्म एज। ऐसा रीजन जहाँ पे बैक्टीरियल जेनोम रिसाइड कर जाता है उसको क्या कहते हैं? न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियोइड, राइबोसोम, फ्री रीजन। क्या होगा आंसर? ऐसा रीजन जहाँ पे बैक्टीरियल जेनोम रिसाइड कर जाता है इज न्यूक्लियोइड। ठीक है, न्यूक्लियोइड होगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फंगी विच ग्रो इन डंग आर टर्म्ड एज। देखो ये एनसीईआरटी की लाइन है। जो फंगी डंग में, मतलब गाय के गोबर में ग्रो करता है, डंग में ग्रो करता है, उसको क्या कहते हैं? कॉप्रोफिलस, टेरिकोलस, सैक्सिकोलस, सैक्सीफिलस, क्या बोलेंगे? तो कॉप्रोफिलस। ठीक है, कॉप्रोफिलस, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ऑल फंगी आर क्या होगा? ऑटोट्रॉप्स, सेप्टोट्रॉप्स, हेट्रोट्रॉप्स, पैरासाइट्स। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। हेट्रोट्रॉप्स, जितने फंगी है सारे हेट्रोट्रॉप्स होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज इंक्लूडेड इन 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। 5 किंगडम में कौन कौन इंक्लूड किया गया है? तो ये भी बहुत ईजी आंसर है। अब देखो, वायरस तो पहले ही हटा दो, वायरस इंक्लूड ही नहीं किया गया है। ओके, हमारा इसका आंसर हो जाएगा तुम्हारा बी नंबर, ऑप्शन बी, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, एनिमल और प्लांट किंगडम। ठीक है, ये 5 किंगडम है। नेक्स्ट पूछा, हु इज द फादर ऑफ टेक्सोनॉमी। देखो, फादर ऑफ टेक्सोनॉमी पूछा है। टेक्सोनॉमी के फादर कौन है? लिनियस, अरिस्टोटल, माहेश्वरी, बिरबलसानी। देखो, सी और डी में तो कोई डाउट ही नहीं है। ए और बी में तुम बताओ क्या होगा? लिनियस होगा या अरिस्टोटल होगा? बताओ। लिनियस होगा। फादर ऑफ टेक्सोनॉमी जो है वो लिनियस है, कैरोलस लिनियस। ओके, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हेलोफाइल्स इज ऑल्सो कॉल्ड। हेलोफाइल्स को क्या बोलेंगे? आर्कीबैक्टीरिया। सॉल्टी एरियाज में रहते हैं ना, सॉल्टी एरियाज में रहते हैं आर्कीबैक्टीरिया, हेलोफाइल्स। ओके, यही अगर थर्मोएसिडोफाइल्स होता तो हॉट स्प्रिंग एरिया, हाई टेम्परेचर वाले एरियाज में रहते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाय हाउ मेनी क्राइटेरिया लिविंग ऑर्गेनिज्म हैज बीन क्लासिफाइड इनटू 5 किंगडम।
कितने क्राइटेरिया के बेसिस पे लिविंग ऑर्गेनिज्म को 5 किंगडम में क्लासिफाई किया गया है? क्राइटेरिया पूछा है, हाउ मेनी क्राइटेरिया। वो जो पूरा टेबल नहीं था, सेल स्ट्रक्चर, फिर जाके तुम्हारा न्यूट्रिशन और सेल वॉल, ये जो पूरा टेबल था उसमें से पूछा है कि कितने क्राइटेरिया के बेसिस पे डिवाइड किया गया था, बताओ। बताओ, 4 होगा या 5? 4 होगा, ठीक है। टेबल में देखना 4 क्राइटेरिया के बेसिस पे लिविंग ऑर्गेनिज्म को 5 किंगडम में क्लासिफाई किया गया, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोकैरियोट्स आर इंक्लूडेड इन द किंगडम। प्रोकैरियोट्स कौन से किंगडम में इंक्लूड किया गया है? ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है। प्रोकैरियोट्स सिर्फ एक ही किंगडम में आया था, मोनेरा, है ना, बाकी सब में यूकैरियोट्स है। वायरोइड्स वे डिस्कवर्ड बाय, वायरोइड्स को किसने डिस्कवर किया? देखो वायरोइड्स क्या है, वायरोइड्स जो थे वायरस से भी छोटे थे, है ना, वायरस से भी छोटे थे वायरोइड। उसको किसने डिस्कवर किया? डाइनर ने। द नेम वायरस वॉज गिवन बाय, वायरस का नामकरण किसने किया था? देखो डिम्रिती इवांस्की ने वायरस को ढूंढा था, पर वायरस का नामकरण किसने किया था? बिजर्निक ने किया था ना। वायरस का नामकरण तो बिजर्निक ने किया था। देखो यहाँ पे ये जो है ये गलत है, ऑप्शन में नहीं है। वायरस का नामकरण जो है बिजर्निक ने किया था, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, इसे प्लीज ऑप्शन में सही कर लेना, ठीक है। डिम्रिती इवांस्की ने जो है, डिम्रिती इवांस्की ने बताया था कि टोबैको मोज़ाइक डिसीज में जो एक पैथोजन है जो बैक्टीरिया से छोटे हैं, पर वायरस का नामकरण फिर बिजर्निक ने किया था और स्टैनली ने उसे क्रिस्टलाइज्ड कहा था, ठीक है। तो बिजर्निक यहाँ पे ऑप्शन सही कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायरस में क्या होता है? डीएनए कोड, लिपिड कोड, डीएनए और आरएनए कोड, प्रोटीन कोड, डीएनए और आरएनए कोड, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, डीएनए कंटेनिंग न्यूक्लियस, लिपिड एनवेलप, क्या होगा? देखो प्रोटीन कोड तो होगा ही वायरस में, और डीएनए या फिर आरएनए कोई एक होगा, ठीक है। डीएनए होगा या तो आरएनए होगा, दोनों एक साथ नहीं होंगे। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, वायरस कंटेन, वायरस में क्या क्या होता है? डीएनए, आरएनए, डीएनए और आरएनए, डीएनए एंड आरएनए। देखो ऑप्शन को ध्यान से पढ़ना है, डीएनए और आरएनए होगा, ठीक है। या तो डीएनए या तो आरएनए, और है एंड वाला गलत हो जाएगा, ठीक है, एंड वाला गलत हो जाएगा, ओके। मेन स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ वायरस, मेन स्ट्रक्चरल कंपोनेंट क्या है वायरस का? न्यूक्लिक एसिड, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन, क्या होगा? तो न्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन होगा, ठीक है। यहाँ पे न्यूक्लिक एसिड डीएनए और आरएनए हो गया, या और प्रोटीन हो गया, ठीक है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा। देखो ऑप्शन को ध्यान से पढ़ना है, देखो कंफ्यूजिंग ऑप्शन है ना, ध्यान से पढ़ना है। नेक्स्ट पूछा है, प्रोटिस्टा इंक्लूड, प्रोटिस्टा में कौन कौन से आएंगे? पैरामीशियम, यूग्लिना, डायनोफ्लेजलेट्स, बताओ। प्रोटिस्टा में हमने क्या क्या पढ़ा था? डायटम, डायनोफ्लेजलेट, यूग्लिना, स्लाइम मोल्ड, प्रोटोजोआ, ये पढ़े थे हम लोग। कहाँ है ये सारे? देखो पैरामीशियम हो गया प्रोटोजोआ का मेंबर, यूग्लिना हो गया, डायनोफ्लेजलेट हो गया। तो ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, स्टडी ऑफ फंगी, स्टडी ऑफ फंगी को क्या बोलेंगे? साइटोलॉजी, वाइकोलॉजी, वायरोलॉजी, एल्गोलॉजी। देखो एल्गोलॉजी एल्गी की स्टडी को बोलते हैं, वायरोलॉजी वायरस की स्टडी को बोलते हैं। बताओ साइटोलॉजी होगा या माइकोलॉजी होगा? साइटोलॉजी होगा या माइकोलॉजी होगा? सोच के बोलो। साइटोलॉजी जो होता है सेल की स्टडी को बोलते हैं, तो माइकोलॉजी इज द ऑप्शन आंसर हो जाएगा, ठीक है। माइकोलॉजी, फंगी की स्टडी को माइकोलॉजी बोलेंगे, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, फंगस सेल वॉल इज मेड ऑफ, ये तो बहुत इजी है, काइटिन का सेल वॉल होता है, नाम और नाग से मिलकर बनता है हेट्रोपॉलीमर, ठीक है। नाम और नाग से मिलकर बनेगा हेट्रोपॉलीमर काइटिन, ठीक है। इन फंगी रिजर्व फूड मटेरियल आर, फंगी में रिजर्व फूड मटेरियल क्या होता है? ग्लाइकोजन, लिपिड, स्टार्च, प्रोटीन, लिपिड, क्या होगा? ग्लाइकोजन एंड लिपिड ड्रॉपलेट्स, ठीक है। फंगी में जो फूड मटेरियल रिजर्व होगा वो ग्लाइकोजन और लिपिड की फॉर्म में होगा, ठीक है। स्टडी ऑफ लाइकेंस, लाइकेंस की स्टडी को क्या बोलेंगे? बताओ। एल्गोलॉजी, माइकोलॉजी, लाइकेनोलॉजी, साइटोलॉजी। देखो बहुत इजी आंसर है, सोच के बोल सकते हो। तो लाइकेन की स्टडी को लाइकेनोलॉजी बोलेंगे। देखो लाइकेन तो नाम में ही है, लाइकेनोलॉजी, ठीक है। ए लाइकेन्स फंगल कंपोनेंट इज नोन एज, लाइकेन से फंगल कंपोनेंट क्या होता है? कल ही पढ़ाई थी लाइन में, माइकोबाइंड, और एल्गल कंपोनेंट को फाइकोबाइंड बोलेंगे, ठीक है। द प्लांट सेल विदाउट क्लोरोप्लास्ट, प्लांट सेल में अगर क्लोरोप्लास्ट ना हो तो उसको क्या बोलेंगे? एल्गे, फंगी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, क्या होगा? प्लांट सेल में अगर क्लोरोप्लास्ट ना हो तो वो हो जाएगा फंगी, ठीक है। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, प्लांट सेल में अगर क्लोरोप्लास्ट नहीं होगा, क्लोरोप्लास्ट से ही फोटोसिंथेसिस होता है, प्लांट सेल में अगर क्लोरोप्लास्ट नहीं होगा तो क्या किसके अंदर आ जाएगा? फंगी के अंदर, ठीक है। सारे फंगी हेटेरोट्रॉप्स होते हैं इसीलिए। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप इज फाउंड इन,
एल्गे, फंगी, ब्रायोफाइट, लाइकन। तो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप लाइकन में होता है या फिर माइकोराइजा में होगा। प्लांट ऑफ दिस ग्रुप पोजेस नेकेड सीड्स। किस ग्रुप के प्लांट में नेकेड सीड होता है? नेकेड सीड मतलब जो दिखते हैं, जो हम अपनी आंखों से देख सकते हैं। सीड मतलब जो सीड दिखते हैं ऐसे, कौन सा प्लांट होगा? टेरिडोफाइट तो होगा नहीं, ब्रायोफाइट होगा नहीं, एंजियोस्पर्म में होगा नेकेड सीड या जिम्नोस्पर्म में? बताओ बताओ। जिम्नोस्पर्म में, जिम्नोस्पर्म में नेकेड सीड होता है, एंजियोस्पर्म में छुपा हुआ सीड होता है। ठीक है, नेक्स्ट पूछ रहा है विच स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर ब्रायोफाइट। ब्रायोफाइट के लिए कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है? तो प्लांट किंगडम अभी मैंने पढ़ाया नहीं है, ये सब प्लांट किंगडम का क्वेश्चन आ गया है यहाँ पे। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है ब्रायोफाइट्स, फिर यहाँ पे गेमेटोफिटिक फेज पूछा है, स्पोरोफाइटिक फेज पूछा है, ये प्लांट किंगडम का क्वेश्चन है, तो हम प्लांट किंगडम में से करेंगे। ओके, सब प्लांट किंगडम का क्वेश्चन क्यों आ गया यहाँ पे? हो यहाँ पे अच्छा ये वाला बताओ यहाँ पे। प्रेजेंस ऑफ रिजिड सेल वॉल इज कैरेक्टराइज्ड बाय किंगडम। रिजिड सेल वॉल किस में होता है? प्रोटिस्टा में, प्लांट में, मोनेरा में, एनिमल में। रिजिड सेल वॉल किस में होगा बताओ? रिजिड सेल वॉल किस में होगा? रिजिड सेल वॉल मोनेरा में होगा। ठीक है, मोनेरा में सेलुलोज नहीं होता, नॉन सेलुलोजिक सेल वॉल होता है पेप्टाइडोग्लाइकन का, तो रिजिड सेल वॉल मोनेरा में होगा। ओके, ये सब प्लांट किंगडम के क्वेश्चन यहाँ पे दे दिया है, बताओ। ओके, यहाँ पे है नेक्स्ट क्वेश्चन, विच क्लासिफिकेशन सिस्टम हैज गिवन विटेकर। विटेकर ने कौन सा क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया था? विटेकर ने, तो विटेकर ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है लाइकन शो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बिटवीन एल्गे एंड फंगी। लाइकन शो करता है, सही है, बिल्कुल सही है। एल्गे अब्सॉर्ब वाटर एंड मिनरल न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम एनवायरनमेंट प्रोवाइड टू फंगी। देखो ये तो गलत बोल दिया, फंगी हस्बैंड वाला काम करता है, यहाँ पे एल्गे को दे दिया है। एल्गे तो वाइफ वाला काम करता है ना, वो तो फोटोसिंथेसिस करेगा, तो रीजन हो गया गलत। ठीक है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा, असर्शन ट्रू, रीजन फॉल्स। अच्छा फिर बताओ, अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस इज कॉज्ड बाय। बताओ अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस कौन कॉज करता है? ट्रिपैनोसोमा। ठीक है, ट्रिपैनोसोमा, ट्रिपैनोसोमा। टीसी फ्लाई जो होता है इसका वेक्टर होता है, बहुत बार बता चुकी हूँ मैं। एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सर्कुलर डबल स्टैंडर्ड सेल्फ रेप्लिकेटिंग डीएनए मॉलिक्यूल बैक्टीरिया इज कॉल्ड एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सर्कुलर डबल स्टैंडर्ड। क्या होगा? प्लाज्मिड। ठीक है, प्लाज्मिड। मेम्ब्रेनस इनफोल्डिंग इन बैक्टीरिया दैट इनिशिएट डीएनए रेप्लिकेशन। इनिशिएट डीएनए रेप्लिकेशन क्या हो जाएगा? मिजोजोम। मिजोजोम होगा, क्या होगा बताओ? मिजोजोम। ठीक है, डीएनए रेप्लिकेशन को इनिशिएट करता है मिजोजोम। एग्जाम्पल ऑफ ब्लू ग्रीन एल्गे। ब्लू ग्रीन एल्गे का एग्जाम्पल किस में होगा? मोनेरा में, बैक्टीरिया है, साइनोबैक्टीरिया, मोनेरा में होगा। टीएमवी वायरस डिस्कवर बाय इवांस्की। इवांस्की ने टीएमवी वायरस डिस्कवर किया था। स्टडी ऑफ एल्गे। स्टडी ऑफ एल्गे क्या होगा बताओ? अभी अभी मैंने बताया था स्टडी ऑफ एल्गे, बताओ। एल्गोलॉजी, देखो नाम में ही है, अगर ध्यान से पढ़ोगे तो तुम्हें पता चल जाएगा। ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चरल फॉर्म लाइकन आर। स्ट्रक्चरल फॉर्म के बेसिस पे लाइकन क्या है बताओ? लाइकन क्या है? क्रस्टोज है, फोलियोज है, फ्रुक्टिकोज है। ठीक है, तो ऑल ऑफ 3 हो जाएगा। फ्रूटिंग बॉडी इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ। फ्रूटिंग बॉडी किसका कैरेक्टरिस्टिक है बताओ? फ्रूटिंग बॉडी, फ्रूटिंग बॉडी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइकेंस। फ्रूटिंग बॉडी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लाइकेंस। ठीक है, देखो और क्वेश्चन नहीं है, यहाँ पे आंसर का पीडीएफ भी है। ठीक है, यहाँ पे आंसर का पीडीएफ भी है। तुम्हें अगर ये पीडीएफ चाहिए तो तुम मुझसे बोल सकते हो, मैं पीडीएफ शेयर कर दूंगी कमेंट सेक्शन में, बस मुझे पीडीएफ लिख के भेज देना। बाकी अगर ये सेशन, आज का प्रैक्टिस सेशन अच्छा लगा तो ज़रूर बताना, और तुमने कितने क्वेश्चन सही किए, कितने आंसर्स करेक्ट किए, वो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख के बताना। ओके, 50 क्वेश्चन था, काफ़ी 20 क्वेश्चन शायद मैंने छोड़ दिया है, लेकिन 30 क्वेश्चन मैंने अप्रॉक्स करा दिए हैं। ठीक है, तो ये तुम्हारा प्रैक्टिस सेशन था, बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन मैं लेके आई थी। तुमने कितने सही किए मुझे कॉमेंट में ज़रूर बताना। और नेक्स्ट सेशन के लिए, नेक्स्ट सेशन में मैं प्लांट किंगडम में स्टार्ट करने वाली हूँ एनसीईआरटी रीडिंग। तो अगर आपको ये सेशन अच्छा लग रहा है, मेरी ये सीरीज़ अच्छी लग रही है, तो प्लीज़ सपोर्ट मी, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करना, ताकि ये वीडियो उनके लिए भी इक्वली हेल्पफुल हो। और अगर कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो, तो मुझे कॉमेंट सेक्शन में फ्री टू आस्क पूछ सकते हो। ओके, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, अब तब तक के लिए बाय बाय।